Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to continue semiconductor. तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने समझा कि हम लोग को इनके बेसिस पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बेसिस पर हम लोगों ने कैटेगराइज किया था तीन टाइप ऑफ मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है, जिसमें एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और एक तीसरा थर्ड टाइप होता है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स में देखे थे हम लोगों ने कि सेमीकंडक्टर्स जो रहता है वो अंडर डिफरेंट कंडीशन वो क्या करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और कई बार इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो ब्रॉडली टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में दो टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग लिखते हैं, जिसमें एक होता है जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर्स विथ impurities आर नोन एज व्हाट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सट्रिंसिक, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। एक्सट्रिंसिक, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और ये इम्प्योर होता है विथ या विथ इम्प्योरिटीज बोल सकते हैं, विथ इम्प्योरिटीज। अब आप सोच रहे होंगे इम्प्योरिटी का मतलब खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ और होने वाला है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या हो जा रहा है ना, अगर प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा अगर आप एटॉमिक लेवल पर बात करें तो ऐसे भी हम लोग बात किए थे कि सेमीकंडक्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें हम लोग लेते हैं सिलिकॉन को लेते हैं, जर्मेनियम को लेते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ सेमीकंडक्टर। हम लोग बात किए थे कि और भी होता, ऑर्गेनिक भी होता है, उसके बाद इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होता है। हम लोग बेसिकली जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी चीज़ें हम लोग के फिलहाल हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब आता है ये जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना हुआ जो क्रिस्टल होता है जिसमें हम लोग मान रहे हैं कि इम्प्योरिटी नहीं होता है, वो दिखता कैसा है? अगर आप लोग उसके बॉन्ड लेवल पर बात करें तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये सिलिकॉन जो है, आपको देखिएगा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो आपको पता है सिलिकॉन जो होता है वो टेट्रावैलेंट एटम होता है और उसके जो वैलेंस शेल होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जैसे इस सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का हम लोग इस तरह से लेते हैं, उसी तरह से ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, इस तरह से 4 टेट्रावैलेंट, और हम लोग सारे सिलिकॉन को टेट्रावैलेंट के फॉर्मेट में शो करें। ये आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, क्योंकि ये कार्बन ग्रुप को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग का इसका 4 इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में और थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसको बड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये इस प्रकार से ये आपको दिखता है, ये जो दिख रहे दीज आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, शेयरिंग कर कर, यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे ये आपस में शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये इस तरह से आपको दिख रहा है, ये इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और ये आपको सारा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से सिलिकॉन का स्ट्रक्चर दिखता है। ये इधर पे भी ऐसा रहेगा, इस तरह से ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड अपने नेबरिंग सिलिकॉन से बनाएगा, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर आपको इंटैक्ट स्ट्रक्चर दिखता है। नो डाउट ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है, बट ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग का 0 केल्विन पे होता है। मतलब 0 केल्विन पे जब देखोगे तो ये स्ट्रक्चर मिलता है। और इस सिचुएशन में अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे, इस सिचुएशन में अगर थोड़ा गौर से देखेंगे, ये तो और बना रहा है, मैं इसको और नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब ये मान के चलिए और हम लोग का सब अपने नेबरिंग एटम के साथ वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको दिखा रहा हूँ कैसे शेयरिंग हो रहा है इनका। ये जो सिचुएशन आपको दिखता है, ये सिचुएशन जो होता है वो बेसिकली 0 केल्विन का सिचुएशन है, ये 0 केल्विन का सिचुएशन है। और इस सिचुएशन में अगर आप इनका एनर्जी बैंड को देखोगे
क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं होता है। तो आपको अगर इसका एनर्जी बैंड को देखना है तो इसका एनर्जी बैंड आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। कंडक्शन बैंड मतलब वो एनर्जी लेवल जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग लास्ट लेक्चर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में बात की थी हम लोगों ने। और ये है हमारा वैलेंस बैंड। और आपको अच्छे से पता है इनके बीच में जो एक एनर्जी गैप रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इस तरह से अब क्या होता है एट 0 केल्विन, ऐसे भी तो आपको पता है वैलेंस बैंड में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 0 केल्विन में ये इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं यहां पर अलग अलग एनर्जी लेवल पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, इट इज कंप्लीटली फिल्ड। ये फिल्ड रहता है, ये तो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है वैलेंसी में तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। लेकिन 0 केल्विन पर आप जब देखोगे यहां पर जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, खाली होता है। और आपको पता है कंडक्शन बैंड खाली है मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं है, सब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से बंधे हुए हैं। ठीक, ये जो सिचुएशन, ये जो सिनारियो दिख रहा है, ये सिनारियो है आपका 0 केल्विन पर। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आते हो, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये जो बॉन्ड रहते हैं ना, ये पार्शियली टूटने लगते हैं। सारे के सारे टूट नहीं जाते हैं, बट कुछ बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, क्योंकि कार्बन जैसा सिस्टम नहीं होता है। कार्बन में आपको पता है कार्बन ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इस प्रकार से है। और आपको पता है डाउन द ग्रुप जब आते हो तो इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ता जाता है, जिसके कारण जो वैलेंस शेल होता है उनका न्यूक्लियर के प्रति जो अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे कम होता जाता है। और इसके कारण से ये बॉन्ड जो होते हैं कंपैरेटिवली वीक होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। इस कारण से ये बॉन्ड जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और जैसे ही ये टूटता है, अब देखिएगा क्या होता है। जैसे बॉन्ड टूटा तो मान लेते हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस प्रकार से जम करके निकल गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जम करके निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, और जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये वाला जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इस सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है तो वो एक जगह खाली जगह बनता है। ये खाली जगह जो होता है ये एक प्रकार का पॉजिटिव वैकेट स्पेस होता है। पॉजिटिव वैकेट स्पेस का मत क्यों पॉजिटिव बता रहे, क्योंकि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर। तो ये जो पॉजिटिव वैकेट स्पेस जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इस तरह से दिखा रहा हूं, इन पॉजिटिव वैकेट स्पेस को बोलते हैं पर होल्स, इन्हें हम बोलते हैं होल्स। दीज आर पॉजिटिव वैकेट स्पेस। ओके, और ये जो आपको दिखा रहा हूं इस जगह पे जो फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन्स उसको मैं डॉट से शो करूंगा। तो डॉट विल बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, मतलब 0 केल्विन पे सिनारियो ये था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और उन बॉन्ड टूटने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो अपनी जगह पर एक वैकेट स्पेस छोड़ दिया। अब बोलोगे सर ये वैकेट स्पेस का क्या पर्पस है? ध्यान रखेंगे वैकेट स्पेस को भी हम ये मानते हैं कि वो मूव करता है। अब कैसे मूव करता है? मूव करने के पीछे क्या होता है, कई बार देखा गया है, कई बार क्या ऑलमोस्ट होता ही है ऐसा कि यहां का कोई इलेक्ट्रॉन या कोई दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर यहीं का कोई इलेक्ट्रॉन टूट के इस जगह को फिल कर दिया। और जैसे इस जगह को फिल कर दिया वो, तो क्या होगा ना, ये जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया लेकिन अब ये जगह खाली हो गया तो यहां पर वैकेट स्पेस बन जाएगा। फिर जैसे ही आप मान लेते कोई इलेक्ट्रॉन मूव किया, वो इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड टूटा तो वो इलेक्ट्रॉन आकर यहां बैठ गया, तो यहां पर वैकेट स्पेस फिल हो गया तो यहां पर आपका एक वैकेट स्पेस बन गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो वैकेट स्पेस का भी मूवमेंट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस वैकेट स्पेस को भी एक चार्ज कैरियर की तरह एज्यूम करते हैं। बस ये होता है कि जो वैकेट स्पेस होता है वो आपका लोअर एनर्जी लेवल पे होता है, वो वैलेंस शेल में रहता है, तो इसलिए उस वैकेट स्पेस को अपन वैलेंस बैंड में शो करते हैं। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग कंडक्शन बैंड में शो करते हैं।
ओके, तो इसलिए क्या होगा, अब अगर मैं 0 केल्विन में ना बोलकर अगर रूम टेम्परेचर पे बात करूं, तो रूम टेम्परेचर में आप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को कुछ ऐसा दिखाओगे। ये रहा हमारा कंडक्शन बैंड और ये रहा हमारा वैलेंस बैंड। तो क्या हो गया, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां पे जैसे इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पर एक खाली स्पेस बना, दैट इज कॉल्ड वैकेट स्पेस। फिर कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो यहां पर बना वैकेट स्पेस, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पर बन गया वैकेट स्पेस। ये सारा जो फिनोमेना आपको दिख रहा है, ये सारा फिनोमेना कब की बात कर रहे हैं हम लोग, जब रूम टेम्परेचर में है। तो रूम टेम्परेचर में आप देख रहे हो कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। मतलब बोलने का सेंस ये हो रहा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, बोलने का मतलब हो रहा है कि यहां पर हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी है। और ऐसे सिचुएशन में ये सेमीकंडक्टर जो रहता है वो कंडक्शन चालू कर देता है। और एक चीज और गौर से देखेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है उतने ही होल्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस केस में जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो होल डेंसिटी के इक्वल होता है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर एक बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे आप लोग, होल्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ चार्ज कैरियर। क्यों? क्योंकि देखिएगा, ये जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पे होल बन गया, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया तो यहां पर होल बन गया। बस ये होता है, होल्स का मूवमेंट जो होता है वो हम लोग का वैलेंस बैंड में होता है मानते हैं, और हम लोग का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कंडक्शन बैंड में मानते हैं। और होल्स को एग्जैक्टली एक पॉजिटिव चार्ज की तरह भी हम लोग मानते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज को अपन ई माइनस लिखेंगे तो होल के चार्ज को ई प्लस लिखेंगे। ओके, इसको भी एक कैरियर की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसलिए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने एक चीज ध्यान दिया था कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके कंडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होता है, होल्स एंड कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान देखेंगे। इन सेमीकंडक्टर्स, ऐसा अपन चाहे तो लिख सकते हैं, इन सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर holes and free electron are charge carrier। ये चार्ज कैरियर होते हैं। ओके, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये बन गया हमारे पास क्या, एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। लेकिन इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा कमजोरी होता है, दैट मीन्स दीज आर वेरी वीक कंडक्टर। क्योंकि जो कैरियर्स होते हैं कंडक्शन के लिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का अवेलेबिलिटी होता है ना, बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग यहां पर क्या, दे आर वीक कंडक्टर, दे आर वीक कंडक्टर। और एक और चीज ध्यान देंगे आप लोग कि 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड पूरा खाली था, इसलिए कंडक्शन बैंड का खाली होना मतलब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिए, रूम टेम्परेचर पहुंच गए या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबिलिटी होने लगेगा, होल्स का भी अवेलेबिलिटी होने लगेगा कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर जो रहता है वो एट वेरी लो टेम्परेचर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, at high temperature it behaves like a conductor, or you can say with rise in temperature semiconductors conductivity increases, but pure semiconductor is a weak conductor। इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबिलिटी या चार्ज कैरियर का अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण ये कंडक्टर्स वीक होते हैं। तो अब इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए या इसका कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसलिए कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। अब ध्यान रखेंगे, इम्प्योरिटी मिलाना हमेशा बुरा होता है ऐसा नहीं है। इम्प्योरिटी मिलाने से कई सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है कि जो गोल्ड का प्योरिटी होता है वो 24 कैरेट होता है। ओके, आपको पता होगा ये चीज़। तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है, नो डाउट इट इज प्योर, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी।
वो इतना नरम होता है कि कोई प्रॉपर शेप में उसको मोल्ड करने में तकलीफ होता है, या बहुत फाइन अगर शेप करना है तब तो प्रॉब्लम ही जाएगा, नहीं हो पाएगा, बेंड हो जाएगा वो। तो तब क्या किया जाता है, उसमें हम लोग डेलिबरेटली उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिलाते हैं टू मेक इट स्ट्रांग। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहां पर प्योर सेमीकंडक्टर में भी हम लोग क्या कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग बोलेंगे मतलब उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। और ऐसे ही इम्प्योरिटी वाले सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं हम लोग। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सेमीकंडक्टर विद इम्प्योरिटीज। अब क्या होता है, किस प्रकार का आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो उसके बेसिस पर हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को कैटेगराइज किया है कुछ टाइप्स में। और वो टाइप्स होते हैं 2 टाइप। लेकिन सबसे पहले जो इम्प्योरिटीज मिलाते हैं उसको हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, उसके लिए एक प्रॉपर टर्मोलॉजी यूज किया जाता है, एंड दैट प्रॉपर टर्मोलॉजी इज नोन एज डोपिंग। डोपिंग, ओके। तो डोपिंग को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities या deliberately some suitable impurities to a pure semiconductor to increase its conductivity is known as doping। मतलब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में जानबूझ के कुछ सूटेबल इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है जिससे कि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, उसे कहते हैं हम लोग क्या, डोपिंग कहते हैं। तो ये टर्म मैं आगे फर्दर यूज करूंगा, डोप बोलूंगा, ये डोपिंग कर रहा हूं बोलूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं। और जो इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं उसे डोपेंट कहते हैं हम लोग, ओके। अब हम लोग का क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज यू आर एडिंग, इट इज कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। पहला जो होता है उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पहले देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। यह बोलता है अगर हम लोग किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 13, अब ग्रुप 13 कौन सा, ग्रुप 13 मतलब बोरोन, एल्युमिनियम, ये जो ग्रुप होता है इनको हम लोग ग्रुप 13 कहते हैं। ये आपको अच्छे से केमिस्ट्री में पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब हम लोग ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मिलाते हैं, लाइक बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सबको ऐड करते हैं, तो वो जो बन जाता है वो सेमीकंडक्टर बन जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर, सॉरी उसको पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब यहां पर मिलाने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई शरबत में पानी टाइप को मिला के वो कुछ कर दिया, ऐसा होता है। यहां पे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को डोपिंग प्रोसेस कहते हैं। और डोपिंग प्रोसेस जो होता है उसमें हम लोग कई तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे फैब्रिकेशन एक मेथड होता है, ऐसा कई सारे मेथड्स होते हैं। हम लोग को मेथड के बारे में अभी फिलहाल नहीं जानना है, दैट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजिकल मेथड। बस ये जान के रखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। अब आपको फिर से वही सिलिकॉन को स्ट्रक्चर को देखिए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में बहुत थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिला है। लेकिन ध्यान रखना, मैं जब इम्प्योरिटी की बात करता हूँ मतलब बहुत सारे इम्प्योरिटी हम लोग नहीं मिलाते, बहुत थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिलाते हैं। और इस बहुत थोड़ा सा इम्प्योरिटी जो का है उसी में हमारा काम चल जाता है। अब देखिए क्या हो रहा है, आपने देखा था सिलिकॉन हुआ करता था, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिलिकॉन ले लिया, यहाँ पर सिलिकॉन ले लिया, यहाँ पर सिलिकॉन ले लिया, और यहाँ पर भी मैंने सिलिकॉन ले लिया। बाकी मैं आगे पीछे का बनाना चाहूँ तो बना लूँगा, नहीं बनाने का मन है नहीं बना लेते अपन लोग, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं इसको लेकर। ये हमारे पास सिलिकॉन, इसको ले लिए। बीच में हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोगों ने इम्प्योरिटी को ऐड किया, और वो मान लेते इम्प्योरिटी हम लोग, सपोज फॉर इंस्टेंस मैंने ले लिया एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम क्योंकि ग्रुप 13 एलिमेंट का है, मतलब वो ट्राइवेलेंट होगा। ट्राइवेलेंट होने के कारण ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन हमारे सिलिकॉन जो है वो बेचारे तो टेट्रावेलेंट होते हैं, तो ये इस तरह से बनेगा, ये इधर से ऐसा बनेगा, और कुछ इस तरह से सिचुएशन आपको दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यही जगह सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। ये सिलिकॉन के चारों तरफ का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये ऐसा आपको दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहां पर क्या इशू आएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा आप।
इशू ये आएगा कि यहां पे ये तो बॉन्ड बना ले रहे हैं, ये भी बॉन्ड बना ले रहे हैं, यहां पर ये भी बॉन्ड बना लिया, ये वाला बॉन्ड भी बन गया और ये वाला बॉन्ड भी बन गया, लेकिन ये वाला सिलिकॉन बेचारा एक बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो क्यों? क्योंकि देखिएगा इसका ये वाला क्लियर हो गया, इधर पे जो नेबरिंग है वो वाला क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया, लेकिन ये वाला जो सिलिकॉन दिखता है इसको एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट का मतलब एक खाली जगह, जिसको उसको चाहिए था यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता। और आपको पता है केमिस्ट्री वगैरह हम लोग ऑक्टेट थ्योरी वगैरह जो पढ़ते हैं उसके पीछे का रीजन आपको पता है। फिलहाल हम लोग ये जान रहे हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अब बताइए जो एल्युमिनियम है उसके चक्कर में उसका एक इलेक्ट्रॉन मिस हो गया। अगर इस एल्युमिनियम की जगह सिलिकॉन होता तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता जिसके साथ वो शेयर करके बॉन्ड बनाता, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट रखता। मतलब दोनों ही सिलिकॉन के लिए विन विन सिचुएशन होता है। यहां पर ये एल्युमिनियम आ गया, एल्युमिनियम आके क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। और एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट को क्रिएट करना मतलब होल्स। तो मतलब देखिए बिना कुछ किए पहले ही एक होल्स जनरेट हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग। यहां पर होल बन गया। अब अपने पास ऐसा होगा, एक एल्युमिनियम तो हम लोग डालेंगे नहीं, और भी बहुत एल्युमिनियम होंगे, और भी हम लोगों ने इंप्योरिटी मिलाया है। तो सभी एल्युमिनियम को मतलब ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिलाने पर वो क्या हो जाएगा, हर जगह पर एक एक होल क्रिएट कर दिया। तो देखिए बिना कुछ के, बिना टेम्परेचर बढ़ा है, बिना कुछ के पहले ही एक होल जनरेट हो गया। और आपको अच्छे से पता है कि अगर आप होल जनरेट करना चाहते, होल जो होता है वो भी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। इस कारण से अगर आप इसका एनर्जी बैंड देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कंडक्शन बैंड, ये रहा, और ये अपने पास दिख रहा है वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में पहले ही आप देख रहे हो होल का फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू दिस इम्प्योरिटीज, पहली होल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर, ये 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, 0 केल्विन में ही देखिए होल का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो आप देखोगे टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से जम करके कहां पर पहुंचने जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिसके कारण ऑल होल का फॉर्मेशन होना चालू होगा, और भी होल का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इसमें वैलेंस बैंड में ऐसे भी इलेक्ट्रॉन तो है ही है अवेलेबल, क्योंकि सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन यहीं पे होते हैं। तो आप एक चीज देख रहे हो, इस डायग्राम से ही आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा, जो वो है कि नंबर ऑफ होल्स का जो कंसंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है। तो इसमें NH जो रहता है इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू Ne होता है। ओके, पहला बात। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, ये NH इंटू Ne जो होता है दैट इज इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये फिलहाल अभी आपको कहां से आया वो जानने की जरूरत नहीं है, इसका न्यूमेरिकल में यूज होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे NH मतलब होल कंसंट्रेशन, Ne मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, और Ni मतलब हो जाता है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। मतलब अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो उनके जो टोटल जो होल्स और इलेक्ट्रॉन है उनका कंसंट्रेशन का स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वाला जो है ये हम लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस करके आता है, तो इससे थोड़ा ध्यान रखेंगे। NH इंटू Ne इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं हम लोग, वो केमिस्ट्री वाला लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। अब यहां पर एक और सीन बनता है, ये जो वैलेंस बैंड है उसमें होल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। ये होल्स क्यों बने ज़्यादा, क्योंकि आपने इंप्योरिटी ऐड किया था। तो होल्स बढ़ गए तो आपको पता है होल्स भी एक कैरियर की तरह बिहेव करता है, तो इसमें होल भी बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन तो है ही है, सब मिलके ओवरऑल इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और जिसके कारण आप देखोगे कि हमारा ये जो सेमीकंडक्टर है वो एक
नॉर्मल जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उससे ज़्यादा अच्छा कंडक्शन करना चालू कर देता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि ये जो होल्स का फॉर्मेशन हुआ किसके कारण हुआ? एल्युमिनियम के कारण। अब एल्युमिनियम का एनर्जी लेवल को कहाँ शो करोगे? तो एल्युमिनियम का जो एनर्जी लेवल है जिसको आपने इम्प्योरिटी में ऐड किया वो जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर होता है, और इस लेवल को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। एक्सेप्टर लेवल कहते हैं इसको। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक्सेप्टर लेवल का पोजीशन कहाँ होता है, ये एक्सेप्टर लेवल कौन से प्रकार के सेमीकंडक्टर में मिलता है। तो एक्सेप्टर लेवल जो होता है वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में अवेलेबल होता है, और एक्सेप्टर लेवल जो रहता है वो वैलेंस बैंड के पास होता है। ओके, और ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्योंकि इसमें होल्स ज़्यादा होते हैं, तो जब आप इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हो ना एक पी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर को, तो तब आप इसको कुछ इस प्रकार से शो करते हो। ये जैसे रहा एक सेमीकंडक्टर, और अगर आपको बताना ये पी टाइप है तो आप क्या करते हो, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं तो आप क्या करते हो, होल्स को ऐसा शो कर देते हो। होल कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो खूब सारे होल्स ड्रॉ कर देते हो, इसमें खूब सारे होल्स ड्रॉ कर देते हैं आप लोग इस प्रकार से, और एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें होल्स मतलब क्या हो रहा है, देखिए कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के पास है, जितने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं उतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इसीलिए कहीं से कोई लैक ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है। बॉन्ड फॉर्मेशन में उसको एक कमी महसूस हो रहा है, बट एज ए होल देखोगे कहीं से भी कोई चार्ज का कम या ज्यादा नहीं है, चार्ज जितने होंगे उतने ही है। इस कारण से ये ध्यान रखोगे इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, तो ये बन गया हमारा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जब क्या होता है एक प्योर सेमीकंडक्टर में, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, उसमें जब हम लोग कोई ग्रुप 15 एलिमेंट मतलब जैसे फॉस्फोरस वगैरह हम लोग ऐड कर देते हैं। आपको ग्रुप 15 एलिमेंट में आपको पता है क्या क्या अवेलेबल होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें जब हम लोग फॉस्फोरस टाइप के कुछ चीज को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता हमारा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या हो रहा देखिए, इसमें हो रहा ये है कि इसमें आप देखोगे कि जैसे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये ले लिया सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, आप जर्मेनियम भी ले सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ये सिलिकॉन, ये हमारे पास बीच में सिलिकॉन, ये ऐसा, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, ये सिलिकॉन। बीच में हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो डोपेंट है उसको मिलाया, दैट इज इम्प्योरिटी मिलाया, दैट इज फॉस्फोरस, ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट मतलब इसमें पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो पहले तो हमारे इन सिलिकॉन्स के तो आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल होंगे बाहर में, इस प्रकार से इन सिलिकॉन के 4 इस प्रकार से दिखेंगे आपको, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक। यहां पर ऐसा हो गया, ये ऐसा, इस तरह से हम लोग शो कर रहे हैं ऐसा। अब इस फॉस्फोरस पर बात करते हैं। फॉस्फोरस में देखोगे आप लोगों कि फॉस्फोरस क्योंकि पेंटावैलेंट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोशन में, 1 2 3 4 और एक 5 कहीं पर, ऐसा दिखा देता हूं मैं। अब देखिएगा जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देखिएगा सभी का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है, दे आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, सब बॉन्ड्स अपना ऑक्टेट का थ्योरी का सर ये कर रहे हैं और सब सेटिस्फाई है, किसी को कोई इश्यू नहीं है, सब बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो अब यहां पर सब बॉन्ड फॉर्म करने के कारण देखिएगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है इनके साथ बना के। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, दिस इज एक्सेस, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अब एक्सेस का मतलब यहां पर एक्स्ट्रा नहीं है, बोलेंगे कि इसका अब बॉन्ड फॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फॉस्फोरस जो रहता है उसको लगता है यार ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का तो मुझे बॉन्ड ऑक्टेट फॉर्मेशन करने के लिए ज़रूरत है नहीं, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है।
ये जो इलेक्ट्रॉन मिल गया दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया ड्यू टू दिस इम्प्योरिटी। अब हम लोग पूरे पूरे सेमीकंडक्टर में एक फास्फोरस तो मिलाएंगे नहीं, हम लोग और भी फास्फोरस मिलाएंगे। तो जहां जहां पर आपने फास्फोरस या कोई पेंटावैलेंट एटम को ऐड किया होगा, उस हर एक पेंटावैलेंट एटम के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन आपको फ्री में मिल गए। मतलब 0 केल्विन पर भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो रहे हैं। मतलब अगर मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं तो आपको ये एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा रहा CB, ये रहा हमारे पास VB। तो बिना कुछ किए ड्यू टू एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज आपको पहले ही इंप्योरिटी के कारण कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मिलने लग गए। ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसको फास्फोरस ने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, मतलब जाने दे सकता है वो इधर उधर, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है इनसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही अवेलेबल हो गया। अब यहां पर बाद में क्या होगा, बाद में ऐसा होगा कि यहां पर से जो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड टूटने के कारण फिर से क्या हो जाएगा, हम लोग का कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो होल का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहां पर जंप करके चले जाएंगे तो यहां पर होल का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहां पर जंप करके जाएंगे तो होल का फॉर्मेशन करेगा। और वैलेंस बैंड में ऐसे भी आपको पता है कुछ इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहां पर दिख रहा है इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू नंबर ऑफ होल्स। तो इसलिए इसमें हम लोग का Ne इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू NH। लेकिन बात ध्यान रखना, यहां पर भी जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो रूल यहां पर भी वैलिड है। Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर, इसको अपन लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कहां से आया फिलहाल हम लोग इसको अभी नहीं पढ़ सकते, बस इसकी जानकारी रखिए आप लोग। ओके, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमने मदद करता है। अब यहां पर एक बात आ रहा, तो मतलब कुल मिला के क्या हो गया, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे मिल गए और होल्स भी बहुत सारे मिल गए, सब मिला के ओवरऑल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। मतलब एन टाइप में भी कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बस इसमें यह होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और इस केस में होल जो होता है कैरियर होता है, तो इसका मोबिलिटी ज़्यादा होता है, इसका मोबिलिटी लो होता है। अब मोबिलिटी क्या होता है उसको और डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। सिंपल सा मतलब मोबिलिटी मतलब कैरियर का मूवमेंट कितना तेजी से होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, होल्स आपको पता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए क्या होता है होल का, तो होल का मोबिलिटी कम होता है। अब यहां पर क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसको कौन अवेलेबल कराया, फास्फोरस ने। तो फास्फोरस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, किसको, इस सेमीकंडक्टर को। तो डोनेट करने के कारण क्या हो गया, वो फ्री प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो आपने इम्प्योरिटी को मिलाया वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होता है और इसे कहते हैं हम लोग डोनर लेवल कहते हैं, इसे हम डोनर लेवल कहेंगे। तो डोनर लेवल जो शब्द है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड है। डोनर लेवल जो होता है वो कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। जिस प्रकार से आपने एक्सेप्टर लेवल देखा था वो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग पी टाइप और एन टाइप के बारे में बात किए। अब एन टाइप को शो कैसे करते हैं, जैसे मैंने पी टाइप के लिए यहां पर ऐसा दिखाया, तो एन टाइप में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, डॉट्स ज्यादा दिखाएंगे, होल्स कम दिखाएंगे। इसमें आप डॉट्स ज्यादा दिखाएंगे, होल्स बहुत कम होंगे, तो होल्स एक आधो दिखा दिया ऐसा। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियरली। ये डिफरेंसेस ही पूछता है आपका, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इतना कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेंगे, तब जाके हम लोग आगे जाकर इसका यूज देखेंगे। तो इसे बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे। सो टिल देन, बाय, टेक केयर।